धरती कब तक घूमेगी। बहुत समय पहले एक गांव में सीता नाम की ममतामयी वृद्धा रहती थी। वो जब तक जवान थी उसके परिवार में खुशहाली और प्यार था। 3 बेटे, 3 बहुएं, पोते पोतियां सभी उसके आसपास थे। घर का आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता था। सीता पूरे दिल से सबकी देखभाल करती थी। हर सदस्य के लिए खाना, कपड़े, दवा और अपने अपनेपन से सबका जीवन संवारती थी। एक दिन कालचक्र ने करुण करवट बदली। सीता के पतिदेव चल बसे। घर में अब सीता अकेली महसूस करने लगी। बेटे बहुएं अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे माँ की जरूरत, माँ का महत्व सबकी नजरों में कम होने लगा। अब वे घर के काम में तो सीता की मदद लेने लगे, पर उसका दर्द और अकेलापन किसी को दिखाई न देता था। सीता रोजमर्रा के कामों में खुद को उलझाए रखती, मगर उसके मन के किसी कोने में गहरा सूनापन पनपने लगा था। अक्सर सीता आंखें बंद कर अपने उन पुराने समर्थ दिनों को याद करती जब पूरा घर उसके इशारे पर चलता था, जब पति के स्नेह, बेटों की शरारतों और बहुओं के आदर से घर हमेशा भरा रहता था। अब बेटों के व्यवहार में ठंडापन, बहुओं के व्यवहार में उपेक्षा और तानों की चुभन उसके दिल को बींधती रही। एक दिन जब बहुओं और बेटों के बीच माँ की जिम्मेदारी को लेकर विवाद बढ़ गया, तब बेटों ने मिलकर फैसला किया, माँ हर महीने बारी बारी तीनों के घर रहेगी और घर का खर्च, दवाइयाँ सब मिलकर देंगे। ये व्यवस्था सबको हल्की राहत देती थी, पर सीता के लिए ये अन्याय का बोझ बन गई। बेटों ने माँ के लिए 50-50 रुपए महीने का बंटवारा तय किया। कटुता इस हद तक आ गई थी कि एक माँ की कीमत भी रुपए में आंकी जाने लगी। अब सीता कभी बेटे के घर, कभी बहू के घर गठरी बांध बांध कर घूमती रहती। हर घर में उसे परायेपन का एहसास होता। कभी कटु शब्द, कभी तिरस्कार और बहुओं के ताने उसकी आत्मा घायल कर जाते। उसकी जिंदगी 2 रोटी और छत तक सीमित रह गई थी, लेकिन दिल में स्नेह, सम्मान और अपनेपन की खोज जारी थी। समय बीतता गया, पर बेटों बहुओं का व्यवहार और स्वार्थ अधिक तीखा होता गया। एक दिन सीता ने अपने मन में ठान लिया, अब और नहीं सहा जाएगा। उसने अपने फटे पुराने सामान को साड़ी की पोटली में बांधा। तड़के जब सब सो रहे थे, सीता चुपचाप आंगन में झांकती हुई घर से बाहर निकल आई। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए सीता के मन में बीते सालों की वेदना, अपमान और अकेलापन घूमने लगा। लेकिन इस बार सीता के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखें आकाश की ओर उठी, अपनी ही तरह अंतहीन सहनशीलता को झांकती हुई। उसने मन ही मन कहा, जैसे धरती हर दुख सुख को चुपचाप सहकर अपना चक्कर लगाती रहती है, वैसे ही मैंने भी सहा। पर आखिर कब तक? क्या हर माँ, हर पीढ़ी बार बार ऐसे ही उपेक्षित होगी? एक दिन तो धरती का धैर्य भी खत्म हो जाएगा। धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी? सीता आजाद थी, उसके भीतर दर्द और शांति दोनों थे। जाते जाते उसके मन में दुआ थी कि उसके बच्चों को कभी वो घड़ी ना देखनी पड़े जो उसने भुगती है।